हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं समकालीन चित्रकारों की सीरीज़ में। ये हमारी अगली सीरीज़ है, यानी चौथा भाग। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न है, भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को कहाँ से मिली थी? तो भारतीय कला की प्रेरणा अमृता शेरगिल को अजंता और एलोरा के चित्रों से प्राप्त हुई थी। जबकि अगर यूरोप की बात की जाए तो यूरोप में ये पॉल गोगा की कला से प्रभावित थी, जो कि ताहिती द्वीप के कलाकार थे। तो यूरोप में ये गोगा की कला से प्रभावित थी और भारत में ये अजंता और एलोरा के चित्रों से प्रभावित रही हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजलि इला मेनन का जन्म कहाँ हुआ था? तो अंजलि इला मेनन, नाम से ही आपको लग रहा होगा इला मेनन बंगाली है, तो इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय आधुनिक कला में सबसे उम्रदार चित्रकार है? इनमें सबसे उम्रदार जो चित्रकार थे वो थे एम.एफ. हुसैन। राइट आंसर सी हो जाएगा, एम.एफ. हुसैन। अब है नहीं, थे। बाल वधू किसकी कृति है? तो बाल वधू जो है वो अमृता शेरगिल के द्वारा बनाई गई थी। राइट आंसर सी हो जाएगा, अमृता शेरगिल। भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन कला से संबंधित हैं? तो प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल समीक्षावादी शैली के लिए जाने जाते हैं। समीक्षावाद का जनक भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकारों में जय कृष्ण अग्रवाल का नाम उल्लेखनीय है, इसलिए राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जय कृष्ण अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन समकालीन चित्रकार एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बना रहे हैं? तो एम.एफ. हुसैन थे जो फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बना रहे थे। राइट आंसर सी। और कौन से फिल्म स्टार की? माधुरी दीक्षित की। राइट आंसर सी हो जाएगा, एम.एफ. हुसैन ने माधुरी दीक्षित की श्रृंखला बनाई थी। गगनेन्द्र नाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे? तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर घनवाद से प्रभावित थे। राइट आंसर हो जाएगा सी। भारत का प्रथम घनवादी कलाकार गगनेन्द्र नाथ टैगोर को माना जाता है। मेघदूत चित्रावली है, मेघदूत कई लोगों ने बनाई है। शैलेंद्रनाथ डे की है, यहाँ दिए गए विकल्पों में शैलेंद्रनाथ डे की है। हरिहर लाल मेढ़ ने भी चित्रित की है और विजयवर्गीय के द्वारा भी चित्रित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार प्रोफेसर मदन लाल नागर जी हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार मदन लाल नागर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार भारतीय नहीं है? शांति दवे, जी.आर. संतोष, के.जी. जगदीश स्वामीनाथन, आर्फ। तो आर्फ नहीं है। सत्यजीत राय की फिल्म द इनर आई किसके जीवन पर आधारित है? विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित है। जी.आर. संतोष थे, जी.आर. संतोष को मुख्य रूप से तांत्रिक चित्रकार के रूप में जाना जाता है, तो ये चित्रकार थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल समीक्षावाद के जनक माने जाते हैं, तो समीक्षावादी चित्रकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। चित्रकार म्यूरल और स्थापत्य कला में समान अधिकार से कार्य करता है में कौन सा कलाकार है? पहचानिए। तो सतीश गुजराल चित्रकार के साथ साथ स्थापत्य कला में भी कार्य किया है इन्होंने। एम.एफ. हुसैन को किस धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? तो एम.एफ. हुसैन मुख्य रूप से देखेंगे तो ये आधुनिक कला धारा के लिए जाने जाते हैं, तो ये आधुनिक कला में इनका नाम आएगा। राइट आंसर डी होगा। अपने समलैंगिक प्रेम के अश्लील तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार कौन हैं? तो समलैंगिक प्रेम की अश्लील तस्वीरों के लिए भूपेन खक्खर जाने जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। समलैंगिक प्रेम की अश्लील तस्वीर आए तो भूपेन खक्खर का नाम ध्यान रखना है। उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी है। तो सतीश गुजराल चित्रकार के साथ साथ वास्तुकार भी हैं। सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत के कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गया था। तो निकोलस रोरिक सोवियत संघ के चित्रकार थे जो भारत में कुल्लू की घाटी से प्रभावित होकर के यहीं बस गए थे। एम.एफ. हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? एम.एफ. हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो सोलापुर, महाराष्ट्र में एम.एफ. हुसैन का जन्म हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा सोलापुर। विलाप प्रख्यात चित्र के चित्रकार कौन हैं?
विलाप। विलाप चित्र जो है वो सतीश गुजराल का है। राइट आंसर सी हो जाएगा। एम.एफ. हुसैन ने कौन सी फिल्म बनाई थी? मीनाक्षी, हम दिल दे चुके सनम, राजा हिंदुस्तानी या देवदास? तो इसका राइट आंसर है मीनाक्षी फिल्म जो है वो एम.एफ. हुसैन ने बनाई थी। राम कुमार प्रसिद्ध हैं अपने? राम कुमार प्रकृति चित्रण के लिए जाने जाते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? तो अमृता शेरगिल का जन्म बुदापेस्ट हंगरी में हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा, बुदापेस्ट हंगरी। भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है? तो भारत का पिकासो एम.एफ. हुसैन को कहा जाता है। एम.एफ. हुसैन से पहले भारत का पिकासो किसे कहा जाता था? यामिनी राय को। राइट आंसर यहाँ पर तो एम.एफ. हुसैन हो जाएंगे। तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? तो फ्रांसिस बेकन से तैयब मेहता प्रभावित थे। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस बेकन। एम.एफ. हुसैन ने हाल ही में 100 करोड़ का सौदा किससे किया है? ये पुराना क्वेश्चन है, ये 2004 के टीजीटी में पूछा गया था। अब तो ये हाल की बात नहीं रह गई, उस समय के हाल की बात थी। 100 करोड़ का सौदा इन्होंने स्वरूप श्रीवास्तव के साथ किया था। राइट आंसर डी होगा। बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? तो रजा के द्वारा बिंदु बनाया गया था। एम.एफ. हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर के हैं? तो एम.एफ. हुसैन को देखेंगे तो इंदौर से संबंधित होंगे मध्य प्रदेश में। राइट आंसर बी है, यहीं पर इन्होंने देवलाल लीकर से कला की शिक्षा प्राप्त की थी। एम.एफ. हुसैन प्रसिद्ध हैं अपने घोड़े के चित्रों के लिए। एम.एफ. हुसैन जाने जाते हैं। प्रगतिशील समूह के कलाकार गायतोंडे जाने जाते हैं इस रूप में? तो गायतोंडे पेंटर के रूप में जाने जाते हैं, ये एक चित्रकार हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। एन.एस. बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित हैं? एन.एस. बेंद्रे दिए गए विकल्पों में से जे स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई। यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम से बनी है? तो यामिनी राय की पेंटिंग टेम्परा माध्यम में ही बनाई गई हैं, और यही हैं जो काली घाट की लोक कला से प्रभावित थे, और विशेषकर काली घाट की रेखाओं से ही प्रभावित थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, टेम्परा। अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहन दिया था? तो अमृता शेरगिल के कार्य को यामिनी राय ने प्रोत्साहित किया था। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो यामिनी राय ही होगा। देखिए, दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न है अमृता शेरगिल किससे प्रभावित थी? तो प्रभावित पॉल गॉगिन से थी, लेकिन इनके कार्यों को प्रोत्साहित किसने किया था? तो कार्यों को यामिनी रंजन राय ने किया था। राइट आंसर बी होगा। अमृता शेरगिल की माँ थी हंगेरियन ओपेरा गायिका थी। राइट आंसर सी होगा। के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो स्वतंत्रता के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा बनाई गई थी, और इस के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग है। प्रगतिवादी समूह का कौन चित्रकार पेरिस में बस गया था? तो प्रगतिवादी कौन सा कलाकार जो पेरिस में बस गया था? तो इसका राइट आंसर है सूजा। एफ.एन. सूजा जो है ये पेरिस में बस गए थे। प्रगतिवादी समूह का कौन सा कलाकार ईसा मसीह पर बनाए गए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो ईसा मसीह के चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं सूजा ही, एफ.एन. सूजा। थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर फिल्म किसने बनाई है? थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर ये एम.एफ. हुसैन के द्वारा बनाई गई थी। प्रसिद्ध चित्र जमीन एम.एफ. हुसैन का है। किसने पेंट किया था लकड़ी और मकड़ी के बीच? बिटवीन द स्पाइडर एंड लैम्प, ये जो है ये भी एम.एफ. हुसैन का है। प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो एफ.एन. सूजा द्वारा पैक ग्रुप का घोषणा पत्र तैयार किया गया था। बी.सी. सान्याल थे? तो बी.सी. सान्याल थे इसके समकालीन। तो बी.सी. सान्याल किसके समकालीन थे? अमृता शेरगिल के समकालीन थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। याद चित्रों की एक श्रृंखला जो बनाई गई है किसके द्वारा? तो याद श्रृंखला ए रामचंद्रन द्वारा बनाई गई थी। तो रामचंद्र नागर जो हैं ये इसका राइट आंसर होगा। सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो के हेब्बर को सशक्त रेखांकन के लिए जाना जाता है। आरा अपने किस चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं? आरा स्थिर चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। तैयब मेहता ने इन शहरों में कार्य किया है? तो मुंबई और दिल्ली मेन बड़े शहर इनके मेन कार्य क्षेत्र हैं, मुंबई और दिल्ली। तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो काली चित्र तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र है।
एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? दिए गए विकल्पों में से एन.एस. बेंद्रे ने किसने शिक्षा नहीं प्राप्त की? तो के.एस. कुलकर्णी एन.एस. बेंद्रे के शिष्य नहीं थे। शांति दवे, जी.आर. संतोष और गुलाम मोहम्मद शेख तीनों इनके शिष्य रहे हैं। कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित था? तो यामिनी राय कालीघाट के लोक चित्रों से प्रभावित थे। तो इस प्रकार हमारी ये 50 प्रश्नों की श्रृंखला 11 मिनट के अंदर ही कंप्लीट हुई। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।